कहाँ वो तेरे हिलाल में है, जो बात मुस्तफा के प्यारे बिलाल में है। टोपी उठा के खालिद इब्ने वलीद बोले, टोपी उठा के खालिद इब्ने वलीद बोले कि टोपी उठा के खालिद इब्ने वलीद बोले, मेरी राह से कहा मैं यहाँ भी, मेरी राह से कहा मैं यहाँ भी, आका के बाल में है। मेरी राह से कहा मैं यहाँ भी, आका के बाल में है। ऐ आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में है। वो मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिनन, वो मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। हदीस रसूल है, हदीस मुस्तफ़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी आपके नबी ने फरमाया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत में मरा वो मोमिन होके मरा। क्या मतलब? हुसैन, हुसैन की नस्ल से, हुसैन पाक की आल से जो मोहब्बत रखता हुआ मरेगा वो मोमिन कामिल होके मरेगा। वो माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। आगे हुजूर कहते हैं, आगे नबी मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हुआ मरा, जो नबी की आल से, नबी की औलाद से मोहब्बत रख करके मरा, वो शहादत का दर्जा पाएगा, वो शहादत की मौत पाएगा। अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाए। हुसैन पाक ने तो कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए, कुरान के लिए जान लुटाया, खानदान लुटाया, बच्चों को शहीद करवाए। तब हुसैन इब्ने अली शहीद आजम बने, सैयदुल शुहदा बने, जन्नती जवानों के सरदार बने। और हम आप अगर हुसैन, हुसैनियों से, हुसैन की आल से, नबी की आल से मोहब्बत करके, सच्ची मोहब्बत करे, सच्ची मोहब्बत करे, दिल से अकीदत करे और मोहब्बत करके दुनिया से विसाल करे, इंतकाल करे, नबी फरमाते हैं वो मोमिन कामिल होके मरेगा। आगे नबी फरमाते हैं जो हुसैन, हुसैन की आल से मोहब्बत रख करके मरेगा, अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। कौन हुसैन? जिनका बाबा, जिनका बाबा फातह खैबर है, शेरे खुदा है, मुश्किल कुशा है, मौला अली है। कौन हुसैन? जिनकी माँ खातून जन्नत, तमाम जन्नती औरतों का सरदार है। कह दो सुभान अल्लाह। तमाम जन्नती औरतों, माँ जन्नती औरतों का सरदार, और बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, जिनके बारे में नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। नबी मुस्तफ़ा फरमाते हैं हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। आगे हुजूर फरमाते हैं इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना।
हुसैन, हसन, हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अल्लाह अकबर। जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी क़यादत में आप और हम जन्नत पे होंगे, वो हुसैन, उनके बाबा, उनकी माँ की अजमत क्या है वो भी हमें जानना ज़रूरी है, वो भी हमें सीखना ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं सैयदा फातिमा और अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे बताऊं। कौन अली मुश्किल कुशा? जो जिनके बारे में नबी मुस्तफ़ा ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस इल्म के शहर का दरवाजा है। कह दो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, नबी मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस इल्म के शहर का दरवाजा है। जब हजरत अली से पूछा गया, अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला आपको इतना इल्म कहाँ से मिला? दुनिया के सारे उलूम कहाँ से अता हुए? हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नबी पाक का विसाल हुआ, नबी पाक का इंतकाल हुआ, जो नबी मुस्तफ़ा को आखिरी गुस्ल दिया गया, हजरत अली कहते हैं मैंने नबी मुस्तफ़ा को विसाल के बाद आखिरी गुस्ल दिया, आखिरी बार नहलाया, तो नबी के जिस्म, नबी के पलकों पर, नबी के आँख के पलकों पर पानी के चंद कतरे रह गया था, पानी का कुछ कतरा रह गया था। हजरत अली कहते हैं मैं आगे बढ़ के और नबी के आंखों के पलकों से वो पानी के कतरों को चूम लिया। नबी के नाफ पर पानी के कुछ कतरा रह गया था। मैं आगे बढ़कर होंठ लगाकर वो पानी का कतरा चूस लिया, पानी का कतरा पी लिया। वो पानी का कतरा पीना था कि इल्म जाहिर भी, इल्म बाहिर भी मेरे लिए रोशन हो गया है। अल्लाह ताला ने दुनियावी सारे उलूम, ज़ाहिरी उलूम, बातिनी उलूम मेरे लिए, मेरे इल्म के दरवाजों को खोल दिया है। कौन अली? कौन अली? जो हुसैन का बाबा अली, सैयदा फातिमा का शौहर इनामदार अली। अली की बात आई है तो सरकार नबी मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली रात को सोने से पहले 4000 दिनार सदका अदा कर देना, फिर जाके सो जाना। कितने हजार? किसने कहा? नबी मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली रात को सोने से पहले 4000 दिनार सदका अदा कर देना, फिर जाके सो जाना। हजरत मौला अली शेर खुदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है, मैंने मान लिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मुसलसल रात को सोने से पहले 4000 दिनार सदका अदा करता रहूंगा। लेकिन आका अली के पास इतनी दौलत कहाँ है? चूंकि आपका फरमान है, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे आपके फरमान पर अमल करना होगा। ए आका मैंने मान लिया, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस पर अमल करता रहूंगा। रात को सोने से पहले 4000 दिनार सदका अदा कर दूंगा। गरीबों में, फकीरों में, मिस्कीनों में 4000 दिनार सदका अदा कर दूंगा। लेकिन आका जी अगर मेरे पास दौलत ना हो, अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास दौलत ना हो, रुपया पैसा ना हो, सोना चांदी ना हो, मालो जर ना हो, खजाना ना हो, 4000 दिनार मैं रोजाना कहां से लाऊंगा, कहां से अदा करूंगा? नबी मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, करीम नबी ने फरमाया, अली
अगर 4000 दीनार रात को सोने से पहले सदका अदा ना कर सको, नबी कहते हैं तरीका में बताता हूँ, तरतीब में बताता हूँ। सरकार नबी मुस्तफा फरमाते अली रात को सोने से पहले 4 मर्तबा सूरतुल फातिहा 4 बार अल्हम्दु शरीफ पढ़कर सो जाना, 4000 दिनार सदका अदा करने का सवाब मिल जाएगा। 4000 दिनार ये काम तो आप भी कर सकते हैं ना। 4000 दिनार सदका देने का, सदका अगर कमाना है, सवाब कमाना है, तो रात को सोने से पहले बिस्तर पर सोते हैं ना आपको, तो क्या करना है, 4 बार अल्हम्दु शरीफ पूरी सूरत तिलावत करके सोना है। आज तो कुरान पढ़ेंगे नहीं, तिलावत करेंगे नहीं, जागेंगे तो मोबाइल देख करके, सोएंगे तो मोबाइल देख करके। बताओ शैतान ख्वाब में नहीं आएगा? हाँ, सूरह फातिहा पढ़ो, 4000 दिनार सदका देने का सवाब भी मिल जाए। कुरान की तिलावत पढ़ के सो गए तो ख्वाब में शैतान भी नहीं आएगा, मीठी नींद आएगी, सुकून से नींद आएगी, बदख्वाबी नहीं होगी। आज लोग कहते हैं हजरत ख्वाब देखते हैं, सपने में परी आ जाती है, मोबाइल देख के सोएगा, मोबाइल देख के जागेगा, तो ख्वाब में बदख्वाबी नहीं होगी तो क्या होगा? कुरान पढ़ के सो, दुरूद पढ़ के सो, तिलावत करके सो, वो घर नहीं जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। जब बात आई है तो मेरी माँ बहना बैठी है, एक काम की बात और बता दूं, तकरीर भी सुने, कुछ वसीयत और नसीहत भी हो, उस पर अमल करे तो शैतान से हम दूर हो जाएंगे, शैतान हमसे दूर हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब रात को सो और दरवाजा बंद करो, कुंडी लगाओ, तो यूं ही बंद ना करो, पहले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरवाजा बंद करो। हुजूर फरमाते हैं अब उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो पाएगा। फिर जब सुबह जागो फजर के लिए तो दरवाजा यूं ही मत खोलो, पहले पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर दरवाजा खोल दो। फिर सुबह से लेके शाम तक उस घर में शैतान घुसने नहीं पाएगा, इसलिए कि शैतान के लिए तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया है, शैतान के लिए अब उस घर में ताला लग गया। यही हुक्म जब खाना खाते हैं ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब खाना खाते हैं तो पढ़े बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अगर ये नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों? बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओगे, शैतान तुम्हारे खाने में शरीक नहीं होगा। यूं ही खाना खाना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे खाने के साथ शैतान शरीक होके खाएगा। ये बहुत अहम नुस्खा बता के जा रहा हूं, आपको छोटी बात लगेगी लेकिन बहुत अहमियत की बात है, बहुत काम की बात है। इन्हीं बातों को सुन सुन के अगर बंदाए मोमिन अमल पैरा हो जाए तो शैतान के हमलों से बच जाएगा, शैतान के फितनों से बच जाएगा, शैतान के मकर फरेब से बच जाएगा। लेकिन फुर्सत कहाँ है, ना तो माँ बहनों को, ना तो जवानों को, ना तो बूढ़ों को। आज तो मोबाइल बड़ा बड़ा आ गया हाथ में, सबके हाथ में देखो मोबाइल है, बच्चों के हाथ में देखो मोबाइल, जवान के हाथ में मोबाइल, जवान लड़की है उनके हाथ में मोबाइल। अब जब गाना सुन करके रात को सोएगा और सुबह उठेगा तो पहले मोबाइल में गाना सुनेगा, तो घर में कौन आएगा? रहमत के फरिश्ते आएंगे? बोलो, रहमत के फरिश्ते कभी उस घर में दाखिल नहीं होगा। हाँ, अगर मोबाइल में सुनना है तो सूरह रहमान भी है, सूरह यासीन भी है, कुरान पाक का दिल सूरह यासीन भी है, उसे सुन ले, सूरह रहमान सुन ले, ताकि घर में बरकतें हो। तो बात चल रही थी हजरत अली की। मौला हुजूर ने फरमाया अली अगर दौलत ना हो, पैसा ना हो, मालो जर ना हो, सोना चांदी ना हो, खजाना ना हो, अली तो रात को सोने से पहले 4 बार अल्हम्दु शरीफ 4 बार पढ़ के सो जाना, 4000 दिनार सदका अदा करने का सवाब मिल जाएगा। आज सिर्फ हजरत अली और हजरत फातिमा के बारे बयान करूंगा, कल इंशाअल्लाह। चूंकि जानना भी है ना कि हुसैन इब्ने अली ये किन का बेटा है,
इनके बाबा कौन है, इनकी माँ कौन है, जरा उनकी भी अज़मत तो मुलाहिज़ा करे, कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अली की बात याद आ गई है तो मुझे एक हदीस और याद आ रही है। हुजूर ने फरमाया अली रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले पूरा कुरान पढ़ लेना, फिर जा करके सो जाना। पूरे कुरान की तिलावत कर लेना, फिर जा करके सो जाना। हजरत अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं मान लिया। एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल, तीन साल, आका अगर अलहम्दो से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान में ईशा की बात पढ़ना शुरू करूंगा तो फजर तक खत्म होगा, तो रात को सोऊंगा कब, आराम कब करूंगा, नींद कब पूरी होगी। आका मैं मान लिया। 3 महीना करता रहा, 3 साल करता रहा, क्योंकि आपका हुक्म है, आपका हुक्म है, जब तक जिंदगी है तब तक अमल करना है। नबी मुस्तफा ने फरमाया, करीम नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया अली अगर अलहम्दो से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान तिलावत ना कर सको तो तरीका मैं बताता हूँ, तरतीब में बताता हूँ, नुस्खा में बताता हूँ। अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बताइए। आका फरमाते अली रात को सोने से पहले 3 मर्तबा, 3 बार सूरह अखलास, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत, पूरा सूरा पढ़कर सो जाना। पूरा कुरान पढ़ने का तुम्हें सवाब मिल जाएगा। जिसके लब पर अली अली होगा, कहिए सुभान अल्लाह। जिसके लब पर अली अली होगा उसके दिल में नबी नबी होगा। जिसके लब पर अली अली होगा, जिसके लब पर अली अली होगा उसके दिल में नबी नबी होगा। साफ जाहिर है इस वसीले से, साफ जाहिर है इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती होगा। साफ जाहिर है इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती होगा। अली की बात आई है ना तो कह दो सुभान अल्लाह। एक काम की बात और सुन लो, झूम के बोलो या अली। पीछे वाले भी कह या अली, हाथ उठा के या अली, या अली, या अली, या अली। सारी मुश्किल टली। अली का नाम लो मुश्किलें टल जाती है। अली का नाम लो बलाएं दूर हो जाती है। अली का नाम हो मुसीबतें दूर हो जाती है। अली का नाम हो परेशानी खत्म हो जाती है। अली का नाम लो तमाम मुसीबत आफत बला दूर भागती नजर आती है। हुजूर ने फरमाया अली अली रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले तो मोमिन भाइयों को आपस में सुलह करा देना। अली दो मोमिन भाइयों को रात को सोने से पहले सुलह कराना। देख लेना किस घर में भाइयों में लड़ाई है, झगड़ा है, दुश्मनी है, बगावत है, अदावत है, लड़ाई है। अली तुम्हारी ड्यूटी है रात को सोने से पहले दो मोमिन भाइयों को आपस में सुलह करा देना, आपस में मिला देना, फिर जा करके सो जाना। हजरत अली मौला मुश्किल कुशा ने अर्ज किया
या रसूल अल्लाह, मैंने माना कि आज मरवाबादी में, कल कलिया चौक में, परसों मालदा में, तरसों पंडवा शरीफ में, रायगढ़ में, मिसाल ये अल्फाज उनके नहीं है लेकिन मफहूम यही है, मफहूम यही है आपको समझाने के लिए। आका, मैंने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, मैं हर मोहल्ले में जाऊंगा, बस्ती में जाऊंगा, हर कबीले में जाऊंगा, ढूंढूंगा कहाँ 2 भाइयों में लड़ाई है, कहाँ दुश्मनी है, कहाँ बगावत है। आका, मैं रात भर उन्हें समझाऊंगा, उन्हें कुरान सुनाऊंगा, हदीस सुनाऊंगा, 2 भाइयों को सुलह करा दूंगा। लेकिन आका, जब तक जिंदगी है तब तक ये अमल करना है, तब तक ये काम करना है। लेकिन रात तो यूं ही गुजर जाएगी, मुझे भी तो सोना है, मुझे भी तो आराम करना है। तो आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, अली तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ रुक करके एक बात बताऊंगा। हुजूर ने तो ये फरमाया कि 2 भाइयों में लड़ाई हो तो सुलह करा दो, 2 भाइयों में दुश्मनी हो तो मोहब्बत पैदा कर दो, 2 भाइयों में बगावत हो तो उल्फत पैदा कर दो, 2 भाइयों में नफरत हो तो मोहब्बत पैदा करा दो, 2 भाइयों में झगड़ा हो, इंतशार हो, खलफशार हो, खुराफात हो, लड़ाई हो तो अली तुम्हारा काम यह है कि मिलाओ, आपस में सुलह कराओ। ये तालीम तो नबी मुस्तफा ने दिया, कहते सुभान अल्लाह। ये तालीम तो हमारे आका ने दिया है। आज मुसलमान कर क्या रहे हैं? अगर 2 भाइयों में आपस में मोहब्बत है, खुलूस है, इत्तेहाद है, अगर 4 भाइयों में आपस में इत्तेहाद है, मोहब्बत है, इत्तेफाक है, मिलजुल के रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी पड़ोसी होंगे बस्ती मोहल्ले के, ऐसे भी कुछ गांव के लोग होंगे कि वहां जाकर के दुश्मनी पैदा करेंगे, लड़ाई पैदा कराएंगे, दुश्मनी बगावत पैदा कराएंगे। एक कलमा पढ़ने वाला, नबी मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, मुसलमान कहलाने वाला, अपने आप को मुसलमान कहलाता है। तुम्हारे नबी ने तुम्हें तालीम क्या दी है, उसे दिल की तख्ती पर नोट कर ले। आज देखो मुसलमान आपस में घर घर में लड़ाई है, बाप बेटे में दुश्मनी है, भाई भाई में दुश्मनी है, पड़ोसी पड़ोसी से दुश्मनी है, मोहल्ले मोहल्ले से दुश्मनी है। यहाँ तक कि जब से पार्टी आई है, इन पार्टियों ने और आपस में ना इत्तेफाकी पैदा कर दी है और दुश्मनी पैदा कर दी है। अल्लाहु अकबर, कलमा पढ़ने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी के नाम पर मर मिटने वाला, नबी के नाम पर सब कुछ निछावर करने वाला, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, उस नबी ने तुम्हें तालीम क्या दी है, उस नबी ने तुम्हें दर्स क्या दिया है, उस नबी ने तुम्हें क्या सिखाया है। नबी कहते हैं अगर 2 भाइयों में दुश्मनी हो तो सुलह करा दो, लड़ाई हो सुलह करा दो, झगड़ा हो मोहब्बत पैदा करा दो, नफरत हो उल्फत पैदा करा दो, सुलह करा दो। आका फरमाते हैं ये मेरे नबी मुस्तफा की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर हर रोज 1 साल 2 साल 3 साल तक किया, अगर पूरी जिंदगी रात में लोगों को गांव गांव करिया ढूंढ ढूंढ के तलाश करके सुलह कराऊंगा तो सोऊंगा कब, आराम कब करूंगा, नींद कब पूरी होगी? तो आका ने फरमाया जब तक चाहो तब तक ये अमल करना, ये काम करना, जब ना कर सको तो अली तरीका मैं बताता हूँ। हजरत अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए। आका फरमाते हैं रात को सोने से पहले 10 बार 10 मर्तबा तौबा इस्तिगफार पढ़कर सो जाना, 2 भाइयों को सुलह कराने का तुम्हें सवाब मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा? सवाब मिल जाएगा 2 भाइयों को। अल्लाह अकबर। क्यों? तौबा करने से क्या होता है? शैतान भागता है। तो आप भी पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियो
वातूबू इलै। ला इलाहा, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर आगे फरमाते हैं, अली अली की बात आई है, हुसैन के बाबा की बात आई है, हुसैन के बाबा की फजीलत भी सुने और हम कुछ सबक भी लेते रहे, कुछ दर्स भी लेते रहे। मेरी तकरीर आज शुरू नहीं हुई, ना तो कल शुरू होगी, इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, अली रात को सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर देना, फिर जा कर के सो जाना। जन्नत की कीमत अदा कर देना। आप बताओ, कोई ऐसा दुनिया में शख्स है, कोई ऐसा दुनिया में इंसान है जो जन्नत की कीमत अदा कर दे? जन्नत के लिए उनके पास कोई रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, जो जन्नत की कीमत अदा कर सके? हजरत मौला अली शेर खुदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, जन्नत की कीमत कहाँ से अदा करूंगा? मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतना खजाना नहीं है, मेरे पास इतना मालो ज़र नहीं है, मेरे पास इतना सोना चांदी नहीं है। आका, जन्नत की कीमत अदा कैसे करूं? आका नबी मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली अगर दौलत ना हो, अगर पैसा ना हो, अगर रुपया ना हो, अगर सोना चांदी ना हो, अगर मालो ज़र ना हो, अगर खजाना ना हो, तो तरीका मैं बताता हूँ। अली, हुजूर ने फरमाया, अली रात को सोने से पहले 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर सो जाना। जन्नत की कीमत अदा करने का तुम्हें सवाब मिल जाएगा। जन्नत की कीमत अदा करने का तुम्हें सवाब मिल जाएगा। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। कहिए सुभान अल्लाह। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। और साफ जाहिर है इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती होगा। साफ जाहिर है इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती होगा। कौन? अली। एक जंग में गए हैं, दुश्मन के साथ लड़ाई हो रही है। लड़ाई करते करते, चूंकि आप शेर खुदा है, मुश्किल कुशा है, मौला अली शेर खुदा ने एक खुदा के रसूल के दुश्मन को पछाड़ दिया, उसके सीने पे सवार हो गया है। किनके? काफिर के सीने पे सवार हो गया। कौन? हुसैन के बाबा अली शेर खुदा। लड़ाई हो रही थी तो शेर खुदा आया, उनको पटक कर, दुश्मन खुदा दुश्मन रसूल को पटक कर सीने पे सवार हो गया। अजान पढ़ने लगे। इतने में कि हजरत अली उस दुश्मन खुदा का दम निकाल देते। दुश्मन खुदा, वो काफिर, हजरत अली के ऊपर थूक देते हैं। क्या करते हैं? थूक देते हैं। अगर आप किसी को पटक दे, आपका कोई दुश्मन हो, आपको थूकेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं? गुस्सा आएगा ना। आप उन्हें ज्यादा मारेंगे और तकलीफ देंगे, अजियत पहुंचाएंगे, सताएंगे। लेकिन मौला अली शेर खुदा ने छोड़ दिया, उन्हें आजाद कर दिया। जिनके सीने पे सवार हुआ था, दुश्मन खुदा ने पूछा, ए मौला अली शेर खुदा, आपने दुश्मन खुदा को पटक कर सीने पे सवार हो गए, उसकी छाती पे चढ़ गए और उस दुश्मन खुदा ने आप पर थूक दिया। चाहिए तो यह था उनकी हड्डी पसली को बराबर कर देते, लेकिन आपने उन्हें आजाद कर दिया।
वो आप पर थूक दिए तो आप उन्हें आजाद कर दिया। मौला अली शेर खुदा कहते हैं जब उस दुश्मन खुदा ने थूका मुझे गुस्सा आया, मुझे ज्यादा गुस्सा आया। अब अगर मैं उनको मारता तो मैं अपने नफ्स के खातिर मारता, अपने नफ्स के लिए मारता, अपने नफ्स को खुश करने के लिए मारता। और मैं जो किसी दुश्मन खुदा से जंग करता हूँ अपने नफ्स को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए मैं दुश्मन खुदा के साथ जंग करता हूँ, कुफारों के साथ जंग करता हूँ। उससे मुझ पर थूका, मेरे नफ्स को गुस्सा आया, मेरे नफ्स को जलाल आया, तो मैं आप अगर उन्हें मारता हूँ तो अपने लिए मारता हूँ, फिर मुझे सवाब ना मिलता तो मैंने उसे अपने नफ्स के खातिर मारा नहीं, मैंने उसे आजाद कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि दुश्मन खुदा ने, उस काफिर ने जब हजरत अली के इस हुस्ने अखलाक को देखा, हुस्ने किरदार को देखा, तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कलमा कि शेर की आमद है, कहा है ना कि शेर की आमद है, रन कांप रहा है, कि शेर की आमद है, रन 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 कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। कौन? अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी, यहाँ तक कि अपने बेटे इमाम हुसैन को भी दिन के लिए वक्फ कर दिया। इमाम हुसैन के बाबा अली शेर खुदा को भी मालूम था, सैयदा फातिमा को भी मालूम था कि मेरा बेटा हुसैन इब्न अली मैदान करबला में दीन की खातिर शहीद हो जाएगा, दिन की खातिर जान की कुर्बानी दे देगा। वो बाबा कितना बड़ा जिगर होगा, कितना बड़ा दिल होगा। सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी रब की रजा पे राजी है, रब की रजा पे खुश है। जरा कहो सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। रब की रजा पर फिर भी खुश है। आज अगर वक्त आ जाए कि चलो कल इस्लाम के लिए जान की कुर्बानी देनी है, बताओ कितने निकलेंगे? बीवी तो शोहर के दामन को पकड़ लेगी, जवान बेटा है तो वो अपने बूढ़े बाप को रोकेगा, जवान भाई जाएगा तो बहन रोक लेगी। लेकिन सारे घर के लोग जान रहे थे कि हुसैन इब्न अली दिन के लिए कुर्बान हो जाएगा। और